मॉडर्न हिस्ट्री की शॉर्ट वीडियोज़ आएंगी। पहले हम पढ़ने वाले हैं पुर्तगाली के बारे में। पुर्तगाली में पहला वर्ड है फितोरिया। फितोरिया एक व्यापारिक अड्डे होते थे जो नौसेना की सहायता नौसेना की सहायता के लिए बनाए जाते थे। पुर्तगाली के बारे में वास्को डी गामा 17 मई 1498 में आया। 1501 में मैनुअल प्रथम ने खुद को अरब और भारत के साथ व्यापार का मालिक घोषित कर लिया। फिर पुर्तगाल के आगमन के समय गुजरात में महमूद बेगड़ा का शासन था। फिर हाँ, ये सुन लीजिए आप। इन्होंने जो पहला किला बनवा लिया ना, इनका जो पहला किला बना वो मालाबार के एरिया में बना। 1509 में दीव में, 1510 में गोवा पे अधिकार कर लिया। पुर्तगाली की कंपनी का नाम था एस्टोदा इंडिया। पुर्तगाली की कंपनी का नाम था एस्टोदा इंडिया। देन आप ये लीजिए भारत। 1905 में पुर्तगाल का पहला गवर्नर भारत में नियुक्त हुआ जिसका नाम था फ्रांसिस्को अल्मीडा। उसे 2 युद्ध करने पड़े, है ना। उसे 2 युद्ध करने पड़े। अब जो दूसरा इम्पोर्टेंट बंदा आया अल्फांसो डी अल्बुकर, है ना। जो पहला था अल्मेडा था और दूसरा था अल्बुकर। इसे वास्तविक संस्थापक के नाम से रूप से जाना जाता है। स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में भारत आया था। 1909 से 1915 तक भारत का रहा। 1910 में इसी बंदे ने बीजापुर को गोवा से छीना, है ना। और इसने हिंदू महिलाओं से विवाह की रणनीति अपनाई, इसी का था। 1515 में इसने मलक्का और कुर्समुस पर कब्जा कर लिया। 1531 में चावल पर, 1532 में दीव पर, 1534 में सालसेट पर, 1536 में बेसिन पर। बंगाल के शासक जो महमूद शाह था उससे 1536 में इन्होंने सतगांव और चटगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी। अकबर से हुगली में और शाहजहां से बुंदेल में। इसने काटरेज व्यवस्था थी इनकी। और ये जो सबसे ज़्यादा करते थे, ये काली मिर्च का व्यापार करते थे। जो इनका प्रशासन था, इसमें जो वायसराय होता था वो 3 वर्ष के लिए होता था। फिर 1529 में नीनो दा कुनवा आया जिसने अपना मुख्यालय कोची से गोवा ले गया 1530 के अंदर। इसने जो गुजरात का शासक था बहादुर शाह, उसने इसकी मदद ली थी हिमायू के लिए, जिसके लिए उसने बेसिन द्वीप था उसे सौंप दिया गया था। इसने बेसिन द्वीप पर अपना मुख्यालय बनाया। बंगाल में इसने स्थायी बस्ती बसाई, है ना। पुर्तगालों की जो धार्मिक नीति थी, 1542 में पहली बार जुसाइट था ईसाइयों का भारत में आया। अकबर जो पहली बार पुर्तगाली से मिला था वो गुजरात के कैंप में मिला था 1572 में, है ना। फिर पुर्तगाली वायसराय एंटोनियो कैब्रिल के दूत से मिला। फादर जूलियन परेरा ने ईसाई मत के लिए अकबर को मनाने का प्रयास किया, जूलियन परेरा ने। फिर 1569 में अकबर ने 1579 में अकबर ने 2 पादरी मांगे। फिर रडोल्फ एकावीवा और एंटोनियो ये 2 पादरी पहुंचे। फिर 1583 में वापसी लौटे। फिर अकबर ने दूसरा मिशन बुलाया 1590 में, तीसरा मिशन बुलाया 1595 में। जहांगीर ने लाहौर में चर्च बनवाया और आगरा में 20 लोग ईसाई बन गए। फिर क्या हुआ, 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंग भारत आया और इसके दरबार में, और इनकी अनुमति, जेम्स प्रथम का दूत था ये। इससे इनकी लड़ाई हो गई। और इस टाइम फादर पिंड्रो और पुर्तगाली अधिकारी ने हॉकिंस को रोकने की पूरी कोशिश करी, पर हॉकिंस को फिर भी 400 का मनसब मिला और उसकी शादी एक ईसाई मुबारक शाह की बेटी से कर दिया गया। फिर पुर्तगाली लड़ाई हो गई, पुर्तगाली और मुगलों की, पर फादर पिंड्रो ने दोबारा दोस्ती करा दी। फिर 1511 में विलियम हॉकिंस चला गया। फिर पुर्तगाली और अंग्रेजों का जहाज था ड्रैगन। इसमें कैप्टन बेस्ट की अगुवाई में आया। छोटा जहाज था ड्रैगन, कैप्टन बेस्ट की अगुवाई में आया। इसने पुर्तगालियों को हरा दिया। फिर 1569 तक पुर्तगाली केवल नदी तक सीमित रह गए। पुर्तगाली नमक पे टैक्स लगाने लग गए, खुद का कस्टम हाउस बना लिया, तम्बाकू पे टैक्स लगाने लग गए। 1632 में हुगली पर पुर्तगालियों का अधिकार छीन लिया गया।
फिर पुर्तगाली फिर कासिम खान ने पुर्तगाली को मार के भगा दिया। अब पुर्तगाली के बारे में इतना हो गया।